नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर चैप्टर। अब जैसे क्वेश्चन 15 है आपकी एक्सरसाइज का, काफ़ी लोगों का निकल गया, जिनका नहीं निकला वो आप एक बार देख लो। 3 न्यूज़पेपर है एच टी एंड आई, तो उसकी आपको पूरी डिटेल्स दी हुई है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक न्यूज़पेपर एच इज़ 25, टी को जो लाइक करते हैं 26, आई के लिए 26 है, दो और एच इंटरसेक्शन आई 9, एच इंटरसेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन, आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। पहले तो आपको एटलीस्ट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम या तो 1 न्यूज़पेपर को लाइक करता है, या 2 को, या 3 को। तो व्हाट डज इट मीन कि सारे ही केसेस कंसिडर किए जाएंगे। तो एटलीस्ट वर्ड जहाँ आ गया आपने यूनियन ढूंढना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो नंबर फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर 52 आएगा। ये मैं नहीं करा रही, आप खुद करोगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा एग्जैक्टली 1 कि एग्जैक्टली एच को, एग्जैक्टली टी को और एग्जैक्टली आई को। एग्जैक्टली का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली का मतलब हुआ आपका ये वाला पार्ट, ये वाला। अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तीनों का एग्जैक्टली, तो मुझे ये वाली वैल्यूज़ जो मैंने लेबल करी है सारी क्या करनी पड़ेगी, माइनस। अच्छा, अब मैं लेबलिंग करनी कैसे होती है, शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एंट्री है वो लिखनी है आपने। मोस्ट कॉमन एंट्री गिवन है तो लिख दोगे 3। उसके बाद जो दो दो के पेयर में कॉमन है, यानी कि एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन टी और टी इंटरसेक्शन आई, तो मोस्ट कॉमन एंट्री को यूज़ करते जाएंगे। अब एच इंटरसेक्शन आई में क्या आ रहा है, a+3 और वो 11 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8। ऐसे टी इंटरसेक्शन आई, यानी कि टी इंटरसेक्शन आई में 3 + b इज़ कॉमन, तो b की वैल्यू ढूंढ लोगे। और एच इंटरसेक्शन टी में, एच इंटरसेक्शन टी में हमारे पास c+3 है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 3 डाला और दोनों का 9 दिया हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी हुई है, ये वाला 9 है, 11 है और 8 है, ये सारी यूज़ करते जाओगे। ए बी सी की वैल्यू ढूंढ ली हमने। अब ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको ढूंढना क्या था, टोटल में से, यानी कि जो आपका तीनों का सम मिला के है उसमें से ये माइनस कर दो। या दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या करना है, डी एफ और ई, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, डी प्लस एफ प्लस ई रिक्वायर्ड है। ये सारी वैल्यूज़ अभी मैं ऊपर निकाल के हटी हूँ, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा, आपने क्या किया, नंबर ऑफ एच में कितने एलिमेंट्स हैं, डी +6 +3 +8, ये मैंने डाल दी सारी वैल्यूज, तो टोटल 25 थे, तो यहाँ से डी आ गया। सिमिलरली आई में कितने हैं, आई में ये चारों एंट्रीज है, ई मिसिंग है और टोटल आई गिवन है अभी 26, तो ई आ गया आपका यहाँ से, डी आपका 8 आया, ई ऐसे 10 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ से ये वाला एफ भी ढूंढ लोगे। अब रिक्वायर्ड क्या था, एग्जैक्टली 1, यानी कि डी + ई + एफ, तो एग्जैक्टली 1 ये सिर्फ डी में है, ये एफ में और ये ई में है, तो इन दोनों की तीनों की वैल्यूज डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इन अ टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% B, 10% C, और A और B, A और C के आपके हैं 5%। सिमिलरली A एंड B के आपके A और B के 5% है, B और C के 3%। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे। फाइंड क्या करना है, A ओनली, B ओनली, नन ऑफ A B एंड C। A ओनली का मतलब क्या है, मुझे X फाइंड करना है, सिर्फ X, सिर्फ ये वाला पार्ट। B ओनली का मतलब Y फाइंड करना है। और नन ऑफ A B C मतलब सब कुछ मिला के जो बच गया वो माइनस, टोटल में से सारा माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल कितनी है, 10,000 फैमिलीज है, उसमें से कितना A यूनियन B यूनियन C में है वो माइनस कर दोगे तो वो आपका ही आ जाएगा। तो पता लग गया क्या फाइंड करना है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट से शुरू करना होता है। अच्छा, पहले देखो A क्या है, A है आपका X + A + B, X A C D, 40% वेटेज है इसकी, तो 40% मतलब 4,000%, 10,000 फैमिलीज है टोटल, तो 4,000 हुआ। सिमिलरली B हमने लिखा, C लिखा, एंड देन सेट सी के लिए ए बी के लिख दिया, सी सेट सी के लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो जो है आपका A + D, दैट रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B, तो वो आपके कितने थे, 5% थे, तो वो 500 हो गए। ऐसे ही B + D किसको रिप्रेजेंट करता है, B इंटरसेक्शन C को, तो वो आपके 300 है। सिमिलरली C + D और D क्या था, स्मॉलेस्ट 1 वैल्यू थे जो तीनों में कॉमन थी, जो तीनों न्यूज़पेपर को लाइक करते थे वो 2% थे, तो 200 आपका आ गया।
अच्छा, हमने शुरू किससे करना होता है, जो सबसे स्मॉल वैल्यू है। अब मैंने ये 200 आया, 200 को अब स्मॉल वैल्यू को हमने दो दो के कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। देखो डी सब में है और डी की वैल्यू अगर मुझे पता है यहाँ पुट कर दूंगी तो ए की भी आएगी, बी की भी आएगी, सी की भी आएगी, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब वापस फर्स्ट थ्री इक्वेशंस पे अगर आप जाते हो, ये देखो फर्स्ट थ्री इक्वेशंस पे हम आए, हमारे पास ए सी डी की वैल्यू है, एक्स आ जाएगा, ए बी डी की वैल्यू है, वाई आ जाएगा, बी सी डी की वैल्यू है, वहाँ से जेड आ जाएगा। तो आपके पास सारे वेरिएबल मिसिंग थे, सारे आगे। अब ए ओनली मेरा क्या था, जो सिर्फ एक्स रीड करते हैं, एक्स की वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं। सिमिलरली वाई ओनली और नन ऑफ दीज, तो पहले यूनियन ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, ए ओनली मेरा रिप्रेजेंट करता है एक्स को, बी ओनली वाई को रिप्रेजेंट करता है, नन ऑफ ए बी सी। नन ऑफ ए बी सी में से मतलब क्या हुआ, हमें पहले हमने ढूंढ लिया यूनियन, यानी कि सारी की सारी एंट्रीज ऐड कर दी उसमें एक्स प्लस, ये देखो वेन डायग्राम से क्लियर होगा, ये चारों एंट्रीज, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ, ये सेवन की सेवन वैल्यूज हमने ऐड कर दी। ये टोटल आ गया जो सभी को लाइक करते हैं। अब कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो इनमें से कुछ भी न्यूज़पेपर लाइक नहीं करती, तो वो 10,000 टोटल थी, तो 5800 माइनस करोगे तो यूल गेट 4200 एज योर आंसर। एंड देन ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसका जो MCQ था, उस एक और तरीका है इसको करने का। क्वेश्चन क्या था आपका, लेट A and B be two sets, द A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। आंसर क्या आएगा, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो आंसर देखते हैं क्या आता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, ए बहुत चार आपकी एंट्रीज है, तो इट्स बेटर टू अज्यूम वन ऑफ देम। पहले तो इसको यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इसका यूनियन आपने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, अगर इसको मैंने एक्स अज्यूम किया तो अब सिंपल हो गया, एक्स यूनियन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो एक्स यूनियन, एक्स का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक्स का यूनियन बी के साथ और ओवरऑल दोनों का इंटरसेक्शन। ये सब हम पहले कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ओके, वापस से आप एक्स की वैल्यू डालोगे जो आपने अज्यूम किया था। हमने इसको ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसको लिया, और ये वाला पार्ट में भी एक्स की वैल्यू डाल दी, इसको अभी एज इट इज़ रखना है। अब इस पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, सेम सेट का यूनियन सेम सेट से लोगे तो सेम सेट ही आएगा, तो यहाँ से मेरा रिजल्ट ही आ गया। अब ये एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, दोनों में ऑब्वियसली जो दिख रहा है आपको वही कॉमन होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका कॉमन आ गया यहाँ से। अब हम आते हैं इधर, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप एज इट इज़ ले लोगे क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस पे आओ जरा, बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी, अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट कॉम्प्लीमेंट का एक सेट का यूनियन में अगर उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेती हूँ तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है, तो दिस गिव्स यू यू। अब यूनिवर्सल सेट में से इसमें से क्या कॉमन है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट, स्मॉलर पार्ट आपका कॉमन होता है। देन आपके पास यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब दोनों में फिर से क्या कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो दिस इज योर रिजल्ट। आप बेटर है कि इसको इस मेथड से करो। अगर आपको वो बुक वाला मेथड समझ आ गया तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं आया तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन क्या है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, फाइंड m and n। मैंने दो सेट लिए ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n है। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m फॉर ए सेट, बी के लिए 2 की पावर n हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2m इज इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ तक सब कर लोगे, ये वाला स्टेप भी आप कर लोगे। अब जो यहाँ से करेंगे वो ध्यान देने वाला है। ये मैंने 2 की पावर n इधर लिया और 56 को हमने लिख दिया 8 इंटू 7 और 7 को मैंने लिख दिया 8 इंटू 1, क्योंकि मुझे 2 के मल्टीपल्स चाहिए तो 7 को हम 8 इंटू 1 लिखेंगे। दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब माइनस 1। प्लीज़ ये स्टेप ध्यान से देखना, ये एक बार कर भी लेना तभी निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। ओके, अब यहाँ पे मैंने 2 की पावर n कॉमन लिया, m मेरा, मैंने 2 की पावर m क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 की पावर m ऑलरेडी लार्ज वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कॉमन लेंगे हम, तो स्मॉलेस्ट मेरा 2 की पावर n था, कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर m माइनस n, ये कॉमन आया तो यहाँ पे 1 बचा। अब कंपेयर कर दो दिस विद दिस, दिस पार्ट विद दिस।
ओके तो यहाँ से मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया और यहाँ से 2 की पावर n इज इक्वल्स टू दिस। तो कंपेयर किया बेसिस सेम है तो पावर सेम होगी, m माइनस एन इज इक्वल्स टू 3। तो n की वैल्यू 3 आई, यहाँ पे डाल दी, n 3 आ गया, m 6 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये आपने एक्सपोनेंट्स किए हुए हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ बता देना, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये कुछ लोगों का डाउट था क्वेश्चन 16 ऑफ योर एक्सरसाइज, इसमें था कि ये 3 न्यूज़पेपर है, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे। इसमें ढूंढना क्या है, सी ओनली का मतलब है ये शेडेड पार्ट या एक्स जो मैंने लेबल किया, एक्स ढूंढना है। तो हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे, वेन डायग्राम से बहुत इजीली निकल जाता है। ये बी जो तीनों में कॉमन है दैट इज़ 8 और बी प्लस सी आपका कितना है, जो ए और सी का इंटरसेक्शन है, और ए प्लस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए बी है, और b प्लस डी इज इंटरसेक्शन ऑफ बी सी। तो अब तीनों में आप देखो तो b आ रहा है, तीनों वैल्यूज़ में अगर b है तो b की वैल्यू डाल दो, वहाँ से आपके पास b a c और d की वैल्यू आ गई, चारों वैल्यूज़ आ गई। अब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ c में से मैं b c d माइनस कर दूँ तो x आ जाएगा, या तो आपको क्या करना है, x प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों को ऐड किया और उसको c के इक्वल कर दिया। x प्लस बी प्लस सी डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c, सारे वैल्यूज डाले, x आ गया, 11 आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। थैंक यू।